हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एडवांस रिसिप्ट का केस पढ़ेंगे विद जीएसटी और उसके अगेंस्ट जो हम सेल करते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट मंथ में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो एंट्रीज को शुरू करने से पहले हम कुछ समझेंगे। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी कस्टमर से एडवांस में पैसा रिसीव करते हैं तो उस पैसे के ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पर हम पहले वाला केस पढ़ते हैं। जैसा कि हम हर बार करते आ रहे हैं, हमने किसी कस्टमर से 1 अप्रैल को पैसा रिसीव करा एडवांस में, 31 अप्रैल को हमने उसको सेल करी है एंड उसी दिन ही हमने पैसा एडजस्ट करके बाकी सारा पैसा रिसीव कर लिया। यानी कि हमने किसी कस्टमर से अप्रैल के महीने में एडवांस रिसीव करा, अप्रैल के महीने में हमने सेल करी और बाकी सारा पैसा रिसीव कर लिया। यानी कि इस केस में हमने एडवांस में रिसीव किए हुए पैसे के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। हमें एडवांस में रिसीव किए हुए पैसे के ऊपर तभी टैक्स देना है जब हम उसको सेल किसी और मंथ में करते हैं। अगर यहाँ पर हम 31 अप्रैल की जगह उसको 31 मई को सेल करते तो हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था। तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं कि हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं टैक्स को। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसको हम इन एंट्रीज के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम किसी कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं एडवांस में। यहाँ पर हमने 2560 रुपये रिसीव किए एडवांस में। तो जैसा कि मैंने कहा था, जब हम किसी कस्टमर से एडवांस में पैसा रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। मेरे बोलने का मतलब है कि हमने 2560 के ऊपर टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने किसी कस्टमर से पैसा रिसीव किया होगा एडवांस में तो कोई भी टैक्स का लेजर इफेक्ट में नहीं आ रहा है, तो हमें खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी होती है। यहाँ पे जो मैंने टैक्स पेड ऑन एडवांस दे रखा है इसको हम रखेंगे अंडर करंट एसेट्स, क्योंकि हम जब भी एडवांस में पेमेंट करते हैं या हम करेंगे तो वो हमारे लिए एक एसेट बन जाती है। तो पहली एंट्री है एडवांस में पैसा रिसीव करने की, दूसरी एंट्री है टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करने की, नेक्स्ट है डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी यानी कि पेमेंट की एंट्री। दूसरी एंट्री में हमने सिर्फ जनरल वॉचर में टैक्स को कैलकुलेट कर रहा है, हमने पे तो नहीं किया ना, तो हमें इसको पे करना पड़ता है। यहाँ पे जीएसटी का अकाउंट होगा डेबिट, यानी कि सीजीएसटी होगा या एसजीएसटी होगा वो होगा डेबिट एंड कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। तो जो पहले वाली 3 एंट्रीज है इनको हमने तभी करना है जब हम किसी कस्टमर से पैसा रिसीव करके उसको सेल करेंगे किसी दूसरे मंथ में। अगर आप एक ही महीने में किसी कस्टमर से पैसा रिसीव कर रहे हैं, उसी महीने में सेल कर रहे हैं, तो आपको इस सारे प्रोसेस को करने की जरूरत कोई नहीं है। नेक्स्ट है जनरेट इनवॉइस। ये हम तब करेंगे जब हम उसको सेल करेंगे। कस्टमर का अकाउंट होगा डेबिट, सेल एंड जीएसटी के अकाउंट हो गए क्रेडिट। नेक्स्ट है जीएसटी एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने उसको सेल करी है तो हमने पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाया है, यानी कि 2520 रुपए। लेकिन हमने पहले से ही जो उसने पैसा हमें एडवांस में दिया था उसके ऊपर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुके हैं, तो ये फिर से टैक्स लगा रहा है, यानी कि हमें जीएसटी की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो हमने पहले से 560 रुपया गवर्नमेंट को पे कर रखा है, इस 560 रुपये को हमें 2520 रुपये में से काटना है। तो इस एंट्री को करने के लिए हम करेंगे जीएसटी अकाउंट डेबिट, टैक्स पेड ऑन एडवांस करेंगे क्रेडिट, जो कि हमारे लिए करंट एसेट थी। उसके बाद जो भी जीएसटी का अमाउंट बचेगा उसको हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जब हमने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करी थी तो हमने टैक्स पेड ऑन एडवांस जो बनाया था उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं क्रेडिट। यहाँ पे जीएसटी अकाउंट है जो हम कर रहे हैं क्रेडिट, और यहाँ पे हम कर रहे हैं जीएसटी अकाउंट फिर से क्रेडिट, यानी कि इस जीएसटी अकाउंट को हमें फिर से डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि इसको खत्म करना पड़ेगा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम 2520 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो इस 2520 रुपये में से 560 रुपये काटने के लिए जीएसटी अकाउंट को करेंगे डेबिट। आप इसको फिर से समझिए। सबसे पहले हम किसी कस्टमर से पैसा रिसीव करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट हम F7 जनरल वॉचर में इंक्रीज करेंगे टैक्स लायबिलिटी, यानी कि टैक्स पेड ऑन एडवांस 560 रुपये, जीएसटी अकाउंट करेंगे क्रेडिट 560 रुपये से, और जो हमने टैक्स कैलकुलेट किया है उसको हम पे करेंगे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट हम इनवॉइस जनरेट करेंगे, फिर जो हमने जीएसटी का टैक्स पहले से दे रखा है उसको हम एडजस्ट करेंगे एंड जो जीएसटी का अमाउंट बचेगा उसको हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये जो सारे प्रोसेस है ये कुछ को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम इसको टैली RP9 में करेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम किस प्रकार इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं टैली RP9 में, और हम देखेंगे हम किस वॉचर का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। थैंक यू।